ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि अहंकार क्या है, कैसे उसे समझे और हम उसे समाप्त कैसे करें। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, हमारे अंदर अहंकार होता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। वो बहुत ही सूक्ष्म है, नेचुरल, वो अंदर ही अंदर वो काम करते रहते हैं, हमें वो समझ में नहीं आता है। अगर कोई ये समझते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ, अगर उसको सूक्ष्म में वो नशा होता है तो ये भी एक अहंकार है। अगर दूसरा कोई ये समझते हैं कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत ही साधारण हूँ, सबके साथ में कैसे चलूँ, ये भी एक शर्म करना, भय करना, ये भी एक प्रकार का अहंकार है। दूसरे के साथ अपने को तुलना करना और शर्म करना, कंपेयर करना, कंपटीशन में आना, या तो जिद करना, रोब करना, क्रोध करना या बदले की भावना रखना, ये सब अहंकार का ही परिणाम है। तो हमें इस अहंकार के परिणाम को हम समझें और उसको हम समाप्त करने का प्रयास करें। एक घटना आपको सुना रहे हैं। एक गांव में एक किसान अपना बेटा को वो पढ़ा लिखा करके वकील बनाते हैं, और वकील बनने के बाद उसको कमाई भी अच्छी हो रही है, और उनका जो गांव में है अच्छा एक बिल्डिंग बना लेते हैं, और वकील होने के कारण काफ़ी लोग वहाँ उनके घर में आना जाना चलते रहता है। तो एक बार क्या हुआ, उसके घर में पार्टी रखें जिसमें कई बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग आए थे। लेकिन उसका जो पिताजी थे, तो उसका पिताजी अपना साधारण सिंपल ड्रेस में पहने हुए थे। तो वहाँ चलते हुए एक ऑफिसर ने पूछ लिया था कि वो जो बुजुर्ग है वो कौन है। उसकी परिचय जानकारी के लिए उन्होंने पूछा था, लेकिन उसका जो बेटा जो वकील था, उन्होंने जवाब दे दिया, ये मेरा सर्वेंट है। उसका पिताजी पढ़ा लिखा नहीं थे, लेकिन उसका सर्वेंट का अर्थ पता नहीं था। लेकिन पिताजी का सोच चला, जब वो पूछा मेरे लिए कि ये कौन है, जवाब देना चाहिए पिताजी हैं, लेकिन सर्वेंट कहाँ, ये सर्वेंट क्या होता है। वो मन में उस बात को उसने रख लिया, और अगले दिन उसके घर में जो पोता था उनको पूछता है, बेटा सर्वेंट माना क्या। और उसका जो पोता है जवाब देता है कि सर्वेंट माना नौकर। जैसे ही वो सुनता है कि सर्वेंट माना नौकर, माना अपना बेटा वकील बनने के बाद अपना पिताजी का पहचान देने के लिए शर्म करता है, उसने मुझे सर्वेंट का परिचय दिया। उसका एक अहंकार, दुख आया, और उस दुख से आघात इतना पहुंचा, वो फांसी लगा के सुसाइड करके शरीर छोड़ा। तो कहने की बात है कि अपना पिताजी साधारण ड्रेस में है, भले साधारण है, बुजुर्ग है, उनको पिताजी का परिचय देना, शर्म करना, ये भी एक अहंकार है। और उसका ये सर्वेंट सुनकर उसका आघात पहुंचना, सुसाइड करना, ये भी एक अहंकार है। तो अहंकार कितना सूक्ष्म है और कैसे वो नेचुरल अंदर ही अंदर वो काम करता है। उसके भेंट में हम अपना ब्रह्मा बाबा को देखें। ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी थे। ब्रह्मा कितनी बड़ी हस्ती है, सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा, सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए हमसे वो बात कैसे करते हैं, बच्चे तुम मालिक हो, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। भले वो कैसा भी हो, गरीब हो, साधारण हो, बाबा वो नहीं देखते थे। बाबा और ही हौसला बढ़ाते थे। बच्चे, मुरली में हम सुनते हैं हमेशा बाबा कैसे कहते हैं, बच्चे तुम ये जानते हो, तुम ये कह सकते हो, तुम कितने महान थे, तुम कितने महान बन रहे हो, तुम सब कुछ जानते हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों लोकों को, तीनों कालों को तुम जानते हो। इस प्रकार से बाबा हमें सब कुछ समझा के फिर बाबा हमें याद प्यार नमस्ते करते हैं। कोई भी बाप पिता अपने बच्चों को कभी नमस्ते करे? बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं ब्रह्मा इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी, हम साधारण होते हुए हमें बाबा नमस्ते करते हैं। तो इस प्रकार से बाबा की इन बातों को सुनने से ही हमें निरहंकारी बनने की एक प्रेरणा आती है। दुनिया में आप देखिए, जो बहुत पैसा कमाते हैं,
बहुत बड़ा पद पर होता है, कोई नामी ग्रामी बन जाते हैं, उनको एक सूक्ष्म में अहंकार आ जाता है। वो साधारण लोगों से मिलना, कोई साधारण छोटा काम करना उनको शर्म आता है। और ब्रह्मा इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी उन्होंने सब काम सबके साथ किया। सब्जी काटना, अनाज बीनना, पौधा लगाना, सिलाई करना, सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा की यह निरहंकारिता उसके कर्मों से ही वो सिद्ध किया। जगदीश भाई का एक अनुभव सुना रहे हैं। जगदीश भाई जी, जिन्होंने अपना ब्रह्मा कुमारी का सारा लिटरेचर उन्होंने अकेले ही लिखा। जब उनको शुरू शुरू में ज्ञान मिला और बाबा से पहली बार मिलने के लिए आए थे, बड़ी भावना लेकर, उत्सुकता से कि सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा उनसे मिलना है, इस भावना से आए थे। लेकिन पहली मुलाकात उनको कैसे हुई थी कि बाबा शॉर्ट पैंट पहनकर, उस समय ये संस्था ब्रिज कुटी में थी, तो उसके बाबा ने एक शॉर्ट पैंट पहनकर पत्थर उठाकर सीढ़ियां बना रहे थे। तो जगदीश भाई जी देखकर ही स्थिर होकर खड़े रह गए कि यही वो ब्रह्मा बाबा है जो सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा 75 साल की एक उम्र इस संस्था का एक प्रमुख और पत्थर उठाकर सीढ़ियां बना रहे हैं। वो देखकर स्थिर होकर खड़े रह गए, बाबा को देखते रहे। और बाबा उनको देखकर बाबा ने कहा, बच्चे आ गए, जाकर फ्रेश हो जाओ, बाबा बाद में मिलते हैं। और वो सुनकर जगदीश भाई जी सुनकर बैग लेकर ही वहीं खड़े होकर रोना चालू कर दिया। उस भावना से जो सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा, ये बुजुर्ग, और वो पत्थर उठा के सीढ़ियां बना रहे हैं, और मैं जवान हूं और मैं खड़ा रहूं, मैं चला जाऊं। और ब्रह्मा की वो पहली आज्ञा मेरे लिए कि जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। अगर मैं चला जाऊं, इस बुजुर्ग ब्रह्मा बाबा को काम करते हुए देखकर मैं जवान चला जाऊं, या तो दूसरी बात है कि ब्रह्मा बाबा की पहली आज्ञा उनके लिए, या पहली बाबा की आज्ञा अगर ना जाऊं, या ब्रह्मा की पहली आज्ञा को मैं कट कर दूं। इस भावना से जगदीश भाई जी रोना चालू कर दिया। तो कहने की बात है, कोई बड़ा व्यक्ति बनने के बाद, या कोई बड़ा पद पर होने के बाद, कोई नामी ग्रामी बनने के बाद कोई छोटा काम करना या साधारण लोगों से मिलना, इसमें हमारा शर्म की बात नहीं है। इससे हम छोटा नहीं बन जाते हैं, इसी से ही हमारी महानता को सिद्ध करता है। तो हमें चेक करना है हमारे अंदर कोई सूक्ष्म में ऐसे अहंकार की भावना तो नहीं है, हमारे बोल से किसी को दुख तो नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से चेक करके हमारे अंदर से अहंकार की भावना को समाप्त करना है। ओम शांति।